नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ये प्रयोग चल रहे हैं लगातार नए नए, और हम इसमें बात कर रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। ये नया यूट्यूब चैनल है अपना, इसका प्रचार लगातार किया जा रहा है। हम बात कर रहे थे लास्ट वाले वीडियो में, शोध की बात की थी। शोध रिसर्च क्या होता है इसकी बात चल रही थी। अब आज हम बात करेंगे रिसर्च का महत्व क्या है, क्यों रिसर्च किया जाता है, क्यों कोई व्यक्ति इतना प्रोग्रेसिव होता है और कोई एक विद्यार्थी कितना प्रोग्रेसिव होता है, इतना प्रोग्रेस कैसे हो सकता है, और क्यों वो इतना प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। या एक विद्यार्थी जो मतलब एग्ज़ाम एक बार में पास कर लेता है और कुछ विद्यार्थी काफ़ी समय तक भी नहीं कर पाते हैं। ये कंट्राडिक्शन है, इसमें रिसर्च का क्या महत्व है इसकी हम बात करते हैं आज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च है इसमें ये कह सकते हैं कि जितनी भी जितने भी कंट्री हैं या फिर जितने भी व्यक्ति हैं या जितने भी संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं हैं, इन सब ने क्या किया है कि अपने आप को कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में ठीक से जांच की है, मतलब ठीक से उसके बारे में स्टडी की है। और जो स्टडी की गई है उसके बारे में ठीक से मतलब डाटा जुटाए गए हैं। और या फिर बाद में ये जैसे मान लो कि किसी भी भाई कि अगर रोजगार के बारे में बात चल रही है, तो भैया फिर ये कह सकते हैं कि नया रोजगार क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट कैसे होगा, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने लोग होंगे, कितना उसका फ्यूचर होगा, ये सारी चीज़ें पहले ही तय की जाती है। ये रिसर्च के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्तर की हो या फिर नेशनल स्तर की भी हो, उनके पास एक रिसर्च विंग होती है, ठीक है। या फिर जो भी कंट्रीज हैं, वही कि कौन सा देश किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो उसकी जो रिसर्च विंग है वो ही रिपोर्ट तैयार करती है, उसके आधार पर योजना बनती है। अगर रिसर्च रिपोर्ट ठीक नहीं है, रिसर्च रिपोर्ट गलत है या उसकी डाटा सही नहीं है, तो क्या होगा, वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर योजना बनेगी और वो योजनाएं फेल हो जाएंगी। इसलिए हमारे सरकार के द्वारा या फिर बाद में किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम बिना रिसर्च के किया जाता है तो वो फेल्ड हो जाता है, मतलब उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है, उसका रिजल्ट का कोई महत्व नहीं होता। हमारे जैसे मैं कल परसों एक हमारे डिस्कस चल रहा था, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि क्यों हमारी सरकारों की योजनाएं फेल हो रही हैं, क्यों हमारे जो लोग हैं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं या सरकारी महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनकी उनमें कितने परसेंट बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और उनमें से कितने कामयाब हो पाते हैं। इन सब का हम अगर हम डाटा प्राप्त करते हैं, उसको देखते हैं, तो उनकी सक्सेस रेशियो कम है। तो एक सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, इन चीज़ों की हम इन चीज़ों के बारे में, इन संस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें इनमें जो अध्ययन करवाया जाता है और उस विद्यार्थी को कितना काम में आ रहा है, ये हमें इस रिसर्च के माध्यम से पता लगता है। मतलब रियलिटी हमें पता लगती है कि ये कैसे हो गया ये सारी चीज़ें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर रिसर्च की उपयोगिता की हम बात करते हैं, तो आप ये सोचो कि अगर कोई संस्था, कोई व्यक्ति की प्लानिंग अगर फेल हो रही है और वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उसमें रिसर्च का अभाव है, ठीक है। अब अच्छा रिसर्च कैसे हो सकता है, इसके बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि लगातार उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे ऑथर्स को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे जो लोग भाई जिस फील्ड में रिसर्च हो रहा है उस फील्ड में पहले से विद्यमान लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे अपन को सलाह लेनी पड़ेगी, उनसे अपन को इंटरव्यू करने पड़ेंगे, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई कैसे हो सकता है। या फिर बाद में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए उनके पास में क्या योगदान है, क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें रिसर्च के माध्यम से पता लग सकती है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये सारी चीज़ें करना नहीं चाहते लोग, और नहीं करना चाहते तो रिजल्ट आपके सामने है, समझ रहे हो। तो अगर प्रॉपर रूप से काम नहीं किया जाएगा तो ये हो सकता है कि वो आपके सानिध्य में ये चीज़ ना आए, ठीक है। आगे हम बात करें कि हमारे जो अच्छे संस्थान हैं, मतलब अच्छे आईआईटी हैं या फिर एम्स हैं या फिर बाकी जितने भी अच्छे संस्थान हैं, या फिर ये कहूँ कि हमारे जितने भी अच्छे प्रोग्रेसिव जो मंत्रालय हैं,
उनमें वो क्यों प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, उनके पीछे बौद्धिक लोग ज़्यादा हैं, बौद्धिक टीम ज़्यादा है। तो वो सारी टीम वगैरह ये हम देखें, हम पता करें, तो हम पाएंगे कि वहाँ अच्छा दिमाग लगाया गया है, अच्छा कार्य किया करवाया गया है। और अगर अच्छा दिमाग लगा है, अच्छा कार्य किया गया है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ें सही हो सकती है। क्योंकि जो रिसर्च टीम है वो अच्छा डाटा इकट्ठा करेगी, डाटा इकट्ठा करके या फिर बाद में ये कह सकते हैं कि अच्छी प्लानिंग करेगी, प्लानिंग के लिए अच्छा रिसर्च करेगी, अच्छे रिसर्च के लिए अच्छे लोग अच्छे बुक्स पढ़े जाएंगे, या फिर बाद में अच्छे लोगों वही अच्छे ऑथर्स हैं उनके सजेशन मांगे जाएंगे, या फिर बाद में पहले से विद्यमान जो लोग हैं, कोई संस्था का के अध्ययन कर रहे हैं तो संस्था में स्थापित लोग हैं, उनके बारे में हम ये जो सारा अध्ययन है कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो नए, जैसे मैं अभी पीएचडी स्कॉलर्स से बात चल रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि पहले से विद्यमान अच्छे रिसर्च हैं लेकिन उनको काम में नहीं लिया जाता है। तो फिर बाद में तो वो जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट है या फिर हेड ऑफ फैमिली है, वो उन चीज़ों को काम में नहीं लेंगे, या फिर बाद में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता फिर। ठीक है। तो ये मैं यही कहूँगा इसके बारे में, इसकी उपयुक्तता यही है कि अगर अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसके बारे में पहले से स्टडी कर लेते हो, पहले से प्लानिंग बना लेते हो, उसके जो कोर एरियाज़ हैं, कोर जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूरदर्शिता के रूप में पहले भांप लिया जाता है, तो ये पूरा हो सकता है, ये पूरी चीज़ें सही हो सकती है। समझ रहे हो? तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समस्या है उसका रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से अच्छा समाधान निकाला जा सकता है। तो ये रिसर्च की उपयोगिता थी, और आगे हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। और आपने, अगर आप भी कोई रिसर्च कर रहे हो और हमसे साझा करना चाहते हो तो आप